बैठे बैठे दौरे पड़ते रहते। हाँ, क्या जरूरत थी सबके सामने ऐलान करने की कि सुरभि की मुझसे शादी है, वो मेरी पत्नी है? कोई अहमियत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में? प्रीतो ने कहा और सबके सामने बक दिया बिना सोचे समझे। क्या फर्क पड़ता है जी? सुरभि से आपने शादी की है ना, पत्नी है वो आपकी, और उसे भी तो पहचान मिलनी चाहिए ना जी। किससे पूछ के? मुझसे पूछा तुमने? मैं ही बेवकूफ हूं, एक किन्नर होने के बावजूद भी तुम्हें अपनाया, अपनी पत्नी का दर्जा दिया। एक किन्नर होने के बावजूद भी तुम्हें जितना हक मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिला है तुम्हें यहाँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर तुम्हें बिना बात के दिमाग लगाना है। बहुत हो गया, अब बस। सही कहा जी, एक किन्नर होने के बावजूद मुझे इतना सब कुछ मिला है। पर सोचिए ना, छोटी तो एक औरत है, उसका तो इन सब खुशियों पर पूरा हक बनता है ना जी, इसलिए मैंने ये सब किया। देखो सौम्या, मेरा कहने का मतलब वो नहीं। आपने कुछ गलत नहीं कहा है जी, हूं मैं एक किन्नर, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिसे ना तो आपका प्यार बदल सकता है और ना ही मेरी किस्मत। या तुमसे ना बात करने की कोशिश करना भी गुनाह है। तुम सेंटी होकर कोई और ही रास्ता पकड़ लेती। यार मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसी कोई गल हुई? सबके सामने ऐसे कैसे ऐलान कर सकते हैं आप कि सुरभि और हरमन की शादी हो गई है? कैसे? दिमाग तो ठीक है तेरा, दो कुड़ियों का यार, तू तो आवाज थले करके गल कर। होली का टाइम है, खुशी का मौका है, और तू परसों कंप्लेन कर रहे, और तू कंप्लेन कर रहे, तेरी कंप्लेन तो होनी नहीं चाहिए। और तेरी दोनों बेटियां तो टक्या गया है, हरक सिंह के कार उन्होंने इज्जत मिल रही है, तेन और की चाहिए? जिसले वो दुखी सी ते तू दुखी, और जिले वो खुश है फिर तू दुखी। ये केड़े पासे दे सट हो? कैसे बताएंगे पिरविच के हरमन और सुरभि की शादी हो गई है? वहां भी तो बताना पड़ेगा ना। मनिंदर जी, की गल हो गई? जी आपको चाहिए हम बारात लेकर आपके दरवाजे पर आ जाए तो आ जाएंगे जी। कोई तकलीफ नहीं। ये जवाब दे। मुझे तकलीफ है। क्या जरूरत थी सबके सामने ये बोलने की कि सुरभि मेरी पत्नी है? अरे हरमन, एक किन्नर के साथ प्यार तो तूने गा गा के पूरी दुनिया को बताती, और अपनी पत्नी को पत्नी कहने में तुझे शर्म आ रही है? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पैदा नहीं किया है, सड़क से उठा कर लाया। मनिंदर, ठंड रख पुत्र, सुरभि का ब्याह हो गया है ना, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल ही जाना था। अच्छा जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। लो, मुंह मीठा करो। बड़ी अच्छी खबर सुनाई है रानी ने। जब अब हरमन ने ही सबके सामने सुरभि को अपनी पत्नी स्वीकार लिया है, तो वहां सोम्या करेगी क्या? तो अब नाचो और खुशियां मनाओ। बिल्कुल सही कह रही हो। और चंदा जी सोम्या का कमरा अच्छी तरह से साफ कर देना, क्योंकि वो जल्द ही यहाँ आने वाली है। जी गुरु, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही हो। पर खबर तो वाकई में बहुत अच्छी है। बधाई हो। कितने दिनों में भेज रही हो सोम्या को? ज्यादा नहीं, बस 10-15 दिनों। तुझसे एक बात कहनी थी सुरभि। मैं नहीं जानती कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तू खुश है या नहीं, लेकिन तेरी सास होने के नाते इस समाज में तुझे अपनी पहचान दिलाना मेरा फर्ज था। जो मैंने किया, इस पहचान पर तेरा हक है, सौम्या का नहीं। और जो मैंने आज किया है वो मैं हमेशा करती रहूंगी। एक माँ बनकर, एक सास बनकर, एक पत्नी बनकर अपने सारे फर्ज निभाऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। तेरी सास ने तुझे समाज में अपनी पहचान तो दिला दी, लेकिन अपने पति की जिंदगी में अपनी पहचान बनाना अब तेरे हाथ में है। और मैंने यकीन तू अपने इस फर्ज को बखूबी निभाएगी। क्या जरूरत थी सौम्या को सबके सामने ये सब बोलने की? क्या जरूरत थी सबके सामने ये ड्रामा करने की? ये सब तुम्हारी वजह से हो। ना तो मैं तुमसे शादी करता और ना ये सब होता। यार तुम दोनों बहनों की प्रॉब्लम क्या है? फंस गया हूं मैं तुम दोनों बहनों के बीच। मेरी जान खतरे में थी। दी और हरमन जी को मेरी इतनी भी परवाह नहीं कि मुझे छुड़ाने की कोशिश ही कर लेते। कितने सालों बाद दिल का ये जो बोझ है ना खत्म हो गया है। रब्बी सो है। अरे जीना सफल हो गया बेबे। हमारी सुरभि को उसकी पहचान मिल गई। पूरा का पूरा ससुराल मिल गया उसे बेबे। बस कैसे भी करके हरमन उसे अपनी पत्नी मान ले। पुत्र मन्नेगा कैसे नहीं। एक बार सुरभि उसके बच्चे की माँ बन गई ना, तो उसके बाद उसने उसके पल्लू से बंध जाना है और सौम्या को भी भूल जाएगा। ए निम्मे, देख रही है ना तू? मेरी जीत हुई है, सुरभि के पापा की जीत। देख रही है ना तू? वाह मनिंदर वाह, क्या बात है। जीते जी मेरी निम्मो को कम तकलीफ दी थी,
अरे कम से कम मरने के बाद तो उसकी आत्मा को चैन से रहने दो, शांत रहने दो। अच्छा, तो आपको इतना दुख हो रहा है, कभी तो सुरभि की खुशी में भी खुश हो लिया करो, भले झूठा ही सही। बहन जी, आपसे किसने कहा कि मैं सुरभि की खुशी में खुश नहीं हूँ? अरे मुझसे ज्यादा खुशी तो किसी को हो ही नहीं सकती। लेकिन दुख तो ये सोच के हो रहा है कि अपनी नफरत के आगे आप दोनों को सोमू पुत्र की अच्छाई आज भी नजर नहीं आ रही। जो सुरभि को पूरे समाज में जो नाम मिला है, जो पहचान मिली है ना, सोमू पुत्र ने दी है ना। ये क्यों भूल गए आप लोग? लेकिन दी को अगर मेरी फिक्र ना होती तो आज जो उन्होंने किया वो क्यों करती, वो भी पूरे गांव के सामने। मुझे एक बार दी से बात करनी होगी, तभी मन को शांति मिलेगी। अरे ये तो सौम्य के रूम की तरफ ही जा रही है। अब मैं क्या करूं? सुरभि, ऐथे आप? आज मम्मी जी ने पूरे परिवार की तस्वीरों में मेरी भी तस्वीर लगाई। आज हाथ में दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी गर्म पानी का सेक कर लूं। तू ले आएगी? जी मैं लाती हूँ। तुम दोनों बहनों को इतनी जल्दी कैसे मिलने दे सकती हूँ मैं? मेरी मेहनत पर पानी नहीं फिर जाएगा। चल प्रीति, अब अगला पड़ा।